थोड़ा विषय क्लोज हो जाए ना साथ साथ। तो मैं ये स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। तो ये हमारी स्क्रीन भी शेयर हो गई है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये अपना आज का लेक्चर। तो इसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, उसमें ये होगा हमारे पास कि किस तरह से हमने डाटा को कलेक्ट करना है। किस तरह से हमने जो है वो डाटा कलेक्शन के बाद उसके अंदर से जो है वो डाटा गैदरिंग करनी है। देन जो है उसके बाद हम उसके ऊपर कंटेंट किस तरह से राइट कर सकते हैं। तो कल का लेक्चर जो है वो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि कौन कौन से जो है वो मेन पार्ट्स हैं कंटेंट राइटिंग के, या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं कंटेंट राइटिंग के लिए। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, लाइक कंपाइलिंग हेडलाइंस वगैरह, एसईओ कीवर्ड्स, और ये सारी चीज़ें जो है वो कल हमने डिस्कस की थी, और इन डिटेल इनको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमने कंटेंट को राइट करना है। क्योंकि अभी मैं आपके सामने सर्च करता हूँ तो आपको आइडिया होगा कि जब हम किसी चीज़ को गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो हज़ारों और लाखों में जो है ना वो सर्च रिज़ल्ट हमें शो होते हैं। लेकिन जब गूगल के ऊपर इतना ज़्यादा डाटा मौजूद है ऑलरेडी किसी भी एक टॉपिक के रिलेटेड, तो फिर क्यों ज़रूरत पेश आती है कि फिर लोग जो है वो नया नई चीज़ लिखवाते हैं। तो और नई चीज़ जो है वो फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं, ज़ाहिर है चीज़ें तो हमने गूगल से ही उठानी है। खुद से तो जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो गूगल से डाटा किस तरह से उठाना है, उसको किस तरह से अपने अल्फाज में कन्वर्ट करना है, ये चीज़ें जो है वो हम आज के इस लेक्चर में जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम टॉपिक कोई भी जो है वो रैंडम से एक टॉपिक जो है उसको ले लेते हैं। ठीक है, लाइक जो है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रियल एस्टेट इन लाहौर। ठीक है, इसके ऊपर वैसे ना ये मैंने वो टॉपिक लिया कि जिसके ऊपर रिजल्ट जो है वो कम शो होगा, क्योंकि एक तो स्पेसिफिक कर दिया कि सिर्फ लाहौर के रिलेटेड, और फिर जो रियल एस्टेट का काम है इसके ऊपर जो है वो बहुत कम जो है वो कंपटीशन होता है अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो। अभी हम इसको जो है वो सर्च करते हैं। तो देखें कि बेशक कम है लेकिन इतना कम भी नहीं है। ये हमारे पास रिजल्ट शो हो रहा है कि कितना जो है गूगल के ऊपर इसके रिलेटेड सर्चेज मौजूद हैं, ये कितने रिजल्ट जो है वो हमें देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ना कि हमारे पास ये डिफरेंट जो है वो आगे चीज़ें ओपन हो रही हैं। ये रियल एस्टेट एजेंट्स इन लाहौर आ रहा है, फिर आगे टॉप 5 रियल एस्टेट कंपनीज इन लाहौर आ रहे हैं, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स आ रहे हैं, फिर ऑल एजेंट्स आ रहे हैं, जो यानी कि ये जो वेबसाइट है लाहौर रियल एस्टेट, इसके ऊपर जो रजिस्टर्ड होंगे उनका सबका डाटा आ रहा होगा। फिर ये 10 बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, रोज ए टू जी लाहौर रियल एस्टेट एजेंट्स। तो यानी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये रियल एस्टेट के रिलेटेड है और है भी सारी लाहौर के रिलेटेड। लेकिन ये आप देखें कि कोई टॉप पे आ रहा है, कोई नीचे आ रहा है, और कुछ लोग जो हैं ये पेज 1 पे भी हमारे पास है, शो नहीं होंगे। ये भी हमारा पेज 1 चल रहा है। ठीक है, ये जितना भी रिजल्ट है ये किसका है, पेज 1 का है हमारे पास। तो इसका क्या हम करते हैं कि इसको ज़रा नीचे लेके आते हैं, और ये नीचे फिर अगर हम इसको आगे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आगे ये पेज 2 हमारे पास है, शो कर देगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमने कंटेंट जो राइट करना होता है वो हमेशा हमारी ये कोशिश होनी चाहिए या होती है कि हम जो पेज 1 होता है ना उसके अंदर से हम जो है वो डाटा उठाते हैं। पेज 1 के अंदर से भी हम ये कोशिश करते हैं कि पहले टॉप 5 को लेते हैं। अगर टॉप 5 में से हमें जो है वो डाटा ना मिले जो हमें रिक्वायर्ड है, तो फिर हम जो है वो 6, 7, 8, 9, 10 तक चले जाते हैं। क्योंकि वो इसलिए हम करते हैं कि हम जो होता है टॉप 10 होते हैं, ये टॉप 5 होती हैं,
उनसे डाटा इसलिए कलेक्ट करते हैं कि क्योंकि वो टॉप पे आ रही हैं, उनका जो है वो क्वालिटी कंटेंट है। और अगर हम जो है वो क्वालिटी कंटेंट वाला डाटा जो है उसको देख के उसको समझ के हम जो है वो अपना राइट करने की कोशिश करेंगे, देन जो क्या होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो भी क्वालिटी कंटेंट होगा। जिस तरह वैसे वो जनरल लाइफ में मिसाल देते हुए हमारे माँ बाप हमें कहते हैं ना कि वो फलां बंदे को देखो वो कैसे है, ठीक है, यानी उसको कॉपी करने की कोशिश करो, तो अगर अच्छा बंदा होगा उसको कॉपी करेंगे तो खुद भी बंदा अच्छा हो जाता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे भी कि अगर हम जो है वो एक क्वालिटी कंटेंट वाला जो टॉप पे चीज़ें शो हो रही है अगर हम उनको कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो अपना कंटेंट है वो भी अच्छा होगा। तो अब ये जो चीज़ें हैं हमारे पास इसके अंदर जो है ना वो हमें कोई इस तरह ना ब्लॉग्स नहीं मिलेंगे। तो हम यहाँ पे क्योंकि कंटेंट राइट करना चाह रहे हैं तो हम इस पे ये करते हैं कि हम कोई ना यहाँ पे चेंज करते हैं जिसके ऊपर हमें जो है वो कुछ ना कुछ ब्लॉग्स मिल जाएँ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये हमने लिखा, तो अब हमें जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड जो है ना वो ब्लॉग्स मिलेंगे। अब ब्लॉग्स किस तरह के होते हैं ये भी यहाँ पे ओपन करते हैं। कल भी मैंने जो ओपन किए थे वो भी ब्लॉग्स ही थे। अभी ये एक ब्लॉग है। अब हम क्या करेंगे कि ये ना पहले जो अभी मैंने पहले बात की है कि टॉप 5 जो है ना इनको हम ओपन कर लेंगे। ओपन किस तरह से करेंगे कि हम जो है वो वन बाय वन जो है वो इनको टैब में ओपन कर लेंगे। एक हमने ये ओपन कर लिया नंबर 1 को, ये नंबर 2 ओपन हो गया हमारे पास। नंबर 3 विकिपीडिया को नहीं ओपन करना, यहाँ पे विकिपीडिया आ जाएगी उसको छोड़ देंगे। नंबर 4 और नंबर 5, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे सामने जो है ये 5 ब्लॉग जो हैं ये ओपन है हो चुके हैं। हम लोग जो है वो इन ब्लॉग्स के अंदर से जो है वो अब क्या करेंगे कि अपना जो डाटा है उसको गैदर करने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो हमारे पास है हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो रहा है जी, डाटा डाटा कलेक्शन हो रही है, यानी कि हम ये रिसर्च कर रहे हैं। अभी कलेक्शन से पहले हम जो है ये रिसर्च कर रहे हैं डाटा के ऊपर, ठीक है। अभी जो है ये रिसर्च कंप्लीट करने के बाद जब हमारी रिसर्च कंप्लीट होगी देन क्या होगा कि हम इसके अंदर से डाटा गैदर करेंगे, ठीक है। फिर वो जो डाटा हम गैदर करेंगे उस डाटे को लेके हम लोग जो है वो अपना एक आर्टिकल लिखने की कोशिश करेंगे। ये जो है ये सबसे मुश्किल काम होता है जो डाटा की होती है ना कलेक्शन होती है। रिसर्च करना भी मुश्किल काम है कि टू द पॉइंट रिसर्च, ठीक है, क्योंकि अगर हमारी रिसर्च ही गलत हो जाएगी, अगर हमारा पहला कदम जो है वो ही हम उल्टा रखेंगे तो फिर आगे हम किस तरह अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। तो इसलिए जो रिसर्च है ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये हमने ठीक वे में करनी है। तो लेकिन फिर रिसर्च करने के बाद जो डाटा कलेक्शन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम रिसर्च ठीक से कर लेंगे लेकिन जो डाटा हमने कलेक्ट करना है वो हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो देन जो है वो अगर हम डाटा ही ठीक से नहीं कलेक्ट करेंगे तो हम किस तरह से जो है उसके अंदर से अपने ये आर्टिकल एक अच्छा सा राइट कर पाएंगे। तो चीज़ है कि हम इसको जो अभी ये ओपन हो रहे हैं ये ओपन हो गया है, क्लोज कर दें जैसे। अब मैं इस टैब को भी क्लोज कर देता हूँ। ये हमारे सामने एक ओपन हो गया, ये दूसरा भी ओपन हो गया, थर्ड वन भी जो है ये ओपन हो जाना चाहिए इसको भी। इन बाकियों के ओपन होने तक हम ज़रा ना इनको रीड आउट करते हैं। अब यहाँ पे जिस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है ना वो क्या है हमारे पास, वो ये है कि आप देखें ना ये आर्टिकल जो है ये काफ़ी लेंथी है, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये देख सकते हैं आप कि ये कहाँ तक जा रहा है, काफ़ी लेंथी आर्टिकल है। अब अगर जो है वो हम इस सारे आर्टिकल को रीड करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा।
अभी चूँकि वैसे तो जो हमारा एंड पॉइंट होगा, जो एंड रिज़ल्ट होगा जब हम आर्टिकल लिखने पे जाएँगे तो उस वक़्त तक तो हम क्या करेंगे, ये सारे रीड आउट करेंगे, फिर इसके अंदर से हम करेंगे। लेकिन चूँकि आप लोगों का अभी स्टार्ट है, आज पहला लेक्चर है, तो इसलिए आज आप लोगों के लिए काम हम ईज़ी रखेंगे। अगर आज के दिन में मैं आपको कहूँगा कि ये सारा पढ़ें, इसके अंदर से सारे को कॉपी करें, तो ज़ाहिर है आपका आज डे 1 है इस हवाले से, तो आपके से ये काम होगा ही नहीं। तो आज के दिन में हम सिर्फ क्या करेंगे कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, व्हाट इज़ ए क्रिप्टो करेंसी, इसको हम सिर्फ देखेंगे। आगे इसकी टाइप्स, इसके बेनिफिट, इसकी हिस्ट्री और इसकी जो बाकी चीज़ें हैं उसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं जी व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। अब देखना किस वे में है, उसमें ये होगा कि हमने जो चीज़ होगी, जो एक हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, उसको हमने रीड आउट करना है एक दफ़ा। रीड आउट करके हमने क्या करना है, उसको लेके चले जाना है। ये साथ मैंने गूगल डॉक ओपन किया हुआ है, इसके अंदर जाके कॉपी पेस्ट कर लेना है। वो मैं आपको पहले गूगल डॉक ओपन करके बता देता हूँ। ये गूगल डॉक है जी, ये लाइक ऐसे ही है कि जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। सिर्फ डिफरेंस क्या है गूगल डॉक्स में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास ऑफलाइन होता है जबकि गूगल डॉक हमारे पास ऑनलाइन होता है। इसके हमारे पास बड़े बेनिफिट्स हैं गूगल डॉक्स के, कि अगर इसके अंदर हम डाटा अपना लिखेंगे तो वो हमारे पास गूगल के अंदर ड्राइव के अंदर डाटा सेव होता चला जाएगा। हम दुनिया के किसी कोने पे भी हैं, हमारे पास हमारा लैपटॉप है या नहीं है, अगर हमारे पास हमारा मोबाइल है और हमें वो जीमेल एड्रेस याद है जिसके ऊपर हमारा गूगल डॉक बना हुआ है, तो हम सिंपली जो है वो गूगल डॉक लिखेंगे तो हमारा जितना डाटा है वो सारा सामने शो हो जाएगा और हम वहाँ से अपने क्लाइंट को वो शो करवा सकते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा गूगल डॉक के ऊपर वर्क करना, क्योंकि इसके अंदर हमारा डाटा सेव रहता है। तो हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे, एक ब्लैंक शीट ओपन कर लेंगे। इंटरनेट को क्या हो गया, तो हम एक ब्लैंक शीट ओपन करेंगे और इसके अंदर जो है वो हम अपने डाटे को कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। अब इसके ऊपर मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको रीड आउट किया ना हमने, तो हम आ गए फिर दूसरे के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर। जब हम दूसरे आर्टिकल के ऊपर आए, इसको हमने रीड आउट किया, तो हम आगे चले गए थर्ड वन के ऊपर। हम जैसे ही थर्ड वन के ऊपर गए तो चांसेस ये हैं कि हो सकता है कि फर्स्ट वन के ऊपर जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो हमारे ज़हन के अंदर से निकल जाएंगी। तो उसका हमें ये फ़ायदा होता है गूगल डॉक्स का, कि वहाँ पे हम एक दफ़ा एक तरतीब से डाटे को सेव कर लेते हैं। फिर देन जब हम जो है वो अगेन अपना डाटा राइट करने के ऊपर, आर्टिकल राइट करने के ऊपर जाएंगे, तो एक साइड पे हमारे सामने वो डाटा मौजूद होगा जिसके से देख के या जिसको कॉपी करके हमने अपना काम करना है, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमने सिर्फ जो है इसके लेनी है क्रिप्टो करेंसी का इंट्रोडक्शन लेना है। तो इंट्रोडक्शन हमारे पास से कितना बनता है जी, यहाँ तक जो है ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इसको हमने कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ना टेबल इंसर्ट कर लेते हैं 2 by 1 का। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं गूगल डाटा, और एक साइड पे हम लिखते हैं यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये लाजमी नहीं कि इस तरह लिखें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो नंबर 1 साइट थी उसका डाटा भी कॉपी किया है ना, ऐसे ही है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबरिंग दे देंगे। यहाँ पे हम करेंगे नंबर 1, जो वो डाटा हमने कॉपी किया उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि उसने वो बाई डिफ़ॉल्ट ही नंबरिंग लगाई है 2 और 3, तो हम इसको जो है वो खत्म कर देते हैं। अब ये डाटा आ गया हमारे पास किसका, नंबर 1 साइट का। अब हमने नंबर 1 साइट से डाटा को कॉपी कर लिया। हम जो है वो इस खदशे के पेश नज़र के कहीं डाटा हमारा डुप्लीकेट ना हो जाए, हम कहीं गलती से दोबारा इसको कॉपी ना कर लें, हम ये टैब क्लोज कर देंगे। नंबर 2 पे आ जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी हमने इंट्रोडक्शन ही लेना है। अब ये बात ज़हन में रखनी है कि जो काम जिस तरह वो कल बात हो रही थी ना, कि जो सिंगल पर्पज़ है उसके ऊपर हमने फोकस रखना है।
तो सिंगल पर्पज़ के ऊपर फ़ोकस रखना है डाटा कलेक्ट करते हुए भी। अगर हमने नंबर 1 साइट से उठाया ना सिर्फ़ क्रिप्टो करेंसी का इंट्रोडक्शन, तो नंबर 5 तक या नंबर 10 तक जितनी वेबसाइट्स हमने ओपन किया, उन सब के ऊपर से हमने क्या लेना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंट्रोडक्शन लेना है। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ से ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ तक इसको भी कॉपी कर लेंगे। और फिर अपने गूगल डॉक के ऊपर आके इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 2 हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, साथ ही अब नंबर 2 को क्लोज़ कर देंगे। नंबर 3 अभी हमारा लोड नहीं हुआ, शायद ये वेबसाइट का कोई इशू होगा। इंटरनेट का इशू होता तो शायद बाकी भी हमारी ना ओपन होता कुछ। तो इनको मैं क्लोज़ करता हूँ। अभी हम ऐसा करते हैं कि ट्राई करते हैं कि इन 2 में से ना अपना डाटा बना लेते हैं। ये इसको एक दफ़ा हम अगेन जो है ना वो इधर सर्च कर लेते हैं। हमने क्या सर्च किया था जी पहले? क्या किया था? क्रिप्टोकरेंसी। व्हाट इज़ क्रिप्टोकरेंसी हमने नहीं किया था, आप लोग भूल गए थे। नहीं किया था। चलिए, ये ऑलरेडी हम इस वेबसाइट को कर चुके हैं। हम सिंपल लिखेंगे व्हाट इज़ क्रिप्टोकरेंसी। महसूस हो रही है तो इसको हम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ओपन कर लेते हैं। 2 वेबसाइट हमारे पास हो चुकी है, तो हम थर्ड वन को ओपन कर लेते हैं। थोड़ा इंटरनेट ही स्लो चल रहा है, मैं इसको लगा देना। तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा एक। फिर हम जो है वो इसके आगे वाला एक कर लेते हैं। कि ये अब हमारे पास 4 वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। 2 का हमने ऑलरेडी क्योंकि डाटा कलेक्शन कर लिया, और ये इसका 5th वन का भी हम कर लेते हैं। अब यहाँ से भी हमने वही काम करना है कि इंट्रोडक्शन को जस्ट लेना है। तो इसका इंट्रोडक्शन कितना है? इसका ये इंट्रोडक्शन है। हम यहाँ पे आएंगे जी, और इसको क्या नंबर देंगे? नंबर 3, क्योंकि 2 वेबसाइट्स के ऊपर से डाटा हमने ऑलरेडी उठा लिया। तो अभी हमने चूँकि थर्ड वन के ऊपर जाना है, तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे नंबर 3 कर देंगे। दैन इसी तरह जो है वो हम यहाँ पे कर देंगे नंबर 4 कर देंगे। नंबर 4 करने से पहले नंबर 3 को जो है वो क्लोज़ करते हैं और 4th वन पे आ जाते हैं। अब इसका काफ़ी लंबा है, तो हम थोड़ा ना शॉर्ट कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा कि अगर ज़्यादा आ रहा है ना, किसी का लेंथी आ रहा है इंट्रोडक्शन, या कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आप सर्च करने जा रहे हैं, कोई बॉडी पार्ट है, उसका कंक्लूजन है आर्टिकल का, कहीं पे भी, तो अगर कहीं पे ज़्यादा लेंथी आ रहा है तो उसको आप जो है वो शॉर्ट भी जो है वो देख सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि वो जितना है तो आपने उस सारे को लेके चलना है। पर इसका देखिए, इसका तो सिर्फ है ही 2 लाइन्स का। अच्छा, अब हमारा जो है ना वो काम यहाँ से स्टार्ट होता है। मेन जो है ना, जब हमने कर लेना है ना एक दफ़ा डाटा कलेक्शन कर लेनी है, तो देन हम लोग क्या करते हैं, देन हम ये करते हैं कि
हम इसको रीड आउट करते हैं। अब देखिए ना, अब हमारे लिए बड़ा ईज़ी हो गया है कि डाटा जो है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमने अपना कंटेंट राइट करना है और यहाँ पे जो है वो हमारा डाटा ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो इसमें में अब हम क्या करेंगे कि हम पहले तो इसको रीड करेंगे। जो इसका वे होता है, इसका वे ये होता है कि एटलीस्ट सारे डाटे को जितना हमने गैदर किया उसको 3 to 5 टाइम्स जो है वो हम इसको रीड आउट करें। ठीक है, जब हम इसको 3 to 5 टाइम्स जो है वो रीड आउट कर लेंगे, देन हम जो है इसके आगे से जो है वो चीज़ें फाइंड करेंगे और देन जो है वो हम इसके आगे जो है वो हम करेंगे। अब इसको रीड आउट करने का क्या तरीकाकार होगा? रीड आउट जब हमने करना है तो हमने प्रॉपर इसका जो है ना वो एक समरी अपने माइंड में रखनी है। लाइक हम अगर नंबर वन साइट का रीड आउट करेंगे तो हम एक समरी अपने माइंड में बना लेंगे कि ये जो वेबसाइट वाला बंदा है ये क्या कह रहा है इस आर्टिकल के अंदर। इस तरह जब सेकंड को करेंगे फिर उसका एक समरी जेन में बनाएंगे, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। इस तरह हमारे पास 4 से 5 समरीज आ जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हर एक में कौन सी चीज़ें कॉमन है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कॉमन नहीं है, या कौन सी चीज़ ऐसी है जो गैर ज़रूरी उस बंदे ने बीच में ऐड की हुई है। फिर हम क्या करते हैं कि जब एक खाका ज़हन में आ जाता है तो फिर उस खाके को लेके, उस समरी को लेके हम लोग जो है वो अपने अल्फाज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि बातें वही होती है जिस तरह हम देखते हैं कि एक ही टॉपिक होता है, एक ही चैप्टर होता है, उसके ऊपर जो डिफरेंट ऑथर्स होते हैं उन्होंने अपने अपने वे में लिखा होता है। तो सेम यही चीज़ है कि बात तो एक ही है। अब क्रिप्टो करेंसी का इंट्रोडक्शन ही था, यहाँ पे जो है वो 5 वेबसाइट्स हमने ओपन की और नंबर ऑफ वेबसाइट्स उनके ऊपर हर एक ने अपने वे में इसको किया हुआ था। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। अभी ज़रा इसको रीड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं। इसको जब हम लोग रीड आउट कर लेते हैं कंप्लीट, 3 से 5 दफ़ा रीड आउट करते हैं तो हमारे ज़हन में जो है वो एक समरी इसकी आ जाती है। फिर उस समरी को देख के जो है वो हम क्या करते हैं कि इस साइट पे एक अपना कंटेंट लिखने की कोशिश करते हैं। अब उसमें क्या होता है उस कंटेंट में कि सिंपल सी बात है कि चीज़ें तो वही कुछ न कुछ आ रही होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो लेकिन हम क्या करते हैं कि फिर उसके अंदर जो है वो हमारी अपनी वर्डिंग होती है। तो जब वो हमारी अपनी वर्डिंग होती है, उस वर्डिंग का ये होता है कि उसके ऊपर प्लेजरिज्म नहीं आता। ठीक है, प्लेजरिज्म जो है एक मेन फैक्टर है। प्लेजरिज्म क्या होता है, उसको हमने रिमूव किस तरह से करना होता है, उसको चेक किस तरह से करना होता है, वो आने वाले लेक्चर्स में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चूँकि है अपना आज का हमारा था कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो हमने सारा चूँकि रीड आउट अभी किया 1-2 दफ़ा, तो यहाँ से जो चीज़ें कुछ हमें समझ आई तो वो हम जो है वो यहाँ कुछ रैंडम सा लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है ना वो हम इसका एक वो शार्ट सा जो है ना वो इंट्रोडक्शन है दे सकते हैं खुद से अपने अल्फाज में कि जो चीज़ें हमें वहाँ से मिली। तो उसको इसको भी हम मज़ीद भी जो है वो लेंथ कर सकते हैं।
ठीक है। तो लेकिन इसका ना एक तरीकाकार होता है, वो ये होता है कि जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है ना किसी भी आर्टिकल का, वो डिपेंड कर रहा होता है कि ओवरऑल आर्टिकल की लेंथ के ऊपर। अगर हमारा ओवरऑल आर्टिकल जो है वो हाँ, है हमारे पास 1000 वर्ड्स का है, तो उसमें हमने जो इंट्रोडक्शन देना होता है वो हमारी कोशिश होती है कि 100 से लेकर 150 वर्ड्स का होना चाहिए। अगर हमारा आर्टिकल जो है वो है 500 वर्ड्स का, तो उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमारा है इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हो 70 से 80 वर्ड या मैक्सिमम 100 वर्ड्स तक। तो इस तरह ये इंट्रोडक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है हमारे आर्टिकल की ओवरऑल लेंथ के ऊपर। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से डाटा को रिसर्च करते हैं, किस तरह से उसकी कलेक्शन करते हैं, डाटा पे के सीक्वेंस में किस तरह से हम सेव करते हैं, देन उसको जो है वो हम 3 to 5 टाइम जो है वो रीड आउट करते हैं, देन उसके बाद हम उसके अंदर से अपना डाटा जो है उसको राइट करते हैं।